आज हम कैलकुलेशन करने वाले हैं ब्लास्ट फर्नेस की ट्योर गैस वॉल्यूम बाय बर्न ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन। 1 kg कार्बन बर्न होने से कितना ट्योर गैस वॉल्यूम बनता है, मैं आज आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ब्लास्ट फर्नेस में आप भी ट्योर थ्रो में जो भी दे रहे हैं, तो मेनली आप हॉट ब्लास्ट देते हैं, और हॉट ब्लास्ट में जो ऑक्सीजन रहता है तो उसकी और फर्नेस के अंदर में जो भी कोक में जो कार्बन है उसके साथ रिएक्शन करके बहुत हीट मिलता है। जो हीट मिलता है वो हीट को हम लोग बोलते हैं एक्सथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सथर्मिक रिएक्शन होने के बाद उसके बाद होता है सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन। तो ये सॉल्यूशन रिएक्शन मतलब CO2 प्लस C इक्वल टू 2CO। तो ट्योर के सामने इतना हाई टेम्परेचर है कि टाइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। तो क्योंकि एज पर थर्मोडायनेमिक्स बिलो 1000 डिग्री सेल्सियस में कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल है, एबव 1000 डिग्री में कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल नहीं है। तो इसलिए आप जो भी ट्योर गैस का आप वॉल्यूम आप या एनालिसिस करेंगे गैस की, तो आपको वहाँ पे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, और आप स्टीम यूज कर रहे हैं या आपका ब्लास्ट एयर में जो भी H2O रहता है तो वो आपको मिलेगा हाइड्रोजन फॉर्म में। तो ये 3 चीज़ आपको मिलता है। मगर अभी जो आपको कैलकुलेशन करने के बताने वाला हूँ कि कार्बन 1 kg जलने के बाद कितना गैस बनता है, वो आज आपको बताऊंगा। तो वो हिसाब से आप मैंने 1 kg हिसाब से लेके निकाला हूँ, तो आप अपने कार्बन बैलेंस करके लेके आप निकाल सकते हैं बॉस गैस वॉल्यूम। चलिए शुरू करते हैं। तो मेनली हमको ये जानना चाहिए कि कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो है 6। उसका एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास जो है कार्बन की, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो है 12। तो हम लोग को सबको पता है कि 12 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 22 पॉइंट नॉर्मल मीटर क्यूब ऑफ CO। तो उसका मतलब 1 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 22.4 बाई 12, ये आपकी आ जाएगा 1.866 नॉर्मल मीटर क्यूब CO। तो इस तरह आप 1 kg कार्बन जो प्रोड्यूस करता है 1.866 नॉर्मल मीटर का CO। तो इसका मतलब क्या है कि तो टू बर्न 1 kg of a carbon to CO, ऑक्सीजन रिक्वायर निकलना है ना। 1 kg ऑक्सीजन के लिए कितना, 1 kg कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। जो भी मेरा वीडियो नहीं देखे हो तो आप मेरा पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन किया हूँ। तो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आपको सब पता है जो मैंने रिएक्शन बताया, C प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO। ठीक है, तो उसका मतलब 12 kg कार्बन, 12 kg कार्बन फॉर 12 kg कार्बन ऑक्सीजन रिक्वायर
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, तो 16 है। तो फॉर 1 kg ऑफ कार्बन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 16/12, ये आपका आ जाएगा 1.33 kg। तो ये kg में है, आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। इन वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 22.4 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का 16 है इंटू कितना है आपका 1.33 kg, तो ये आपका आ जाएगा 0.931 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो उसका मतलब आपकी 1 kg के लिए, 1 kg कार्बन के लिए आपकी 0.93 नॉर्मल मीटर क्यूब आपको ऑक्सीजन आपको रिक्वायर है। तो मतलब आप 0.93 से आप निकाल सकते हैं एयर। आपको सब पता है कि एयर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन परसेंट जो है वो 21% है। तो आपका एयर कितना रिक्वायर्ड होगा, एयर रिक्वायर्ड 0.931 डिवाइड बाई 0.21, तो ये आपकी एयर आ जाएगा। तो ये आपका एयर हो जाएगा 4.43 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो ये आपकी एयर लग गया। तो मतलब 1 kg के लिए आपकी एयर लगेगा 4.43 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो इसके अंदर में और क्या है, नाइट्रोजन भी है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों साथ में है। तो नाइट्रोजन होगा आपकी, नाइट्रोजन एयर 79% है। तो उसका मतलब 4.43 इंटू 0.79, ये आपके आ जाएगा 3.50। तो अभी आपकी नाइट्रोजन आ गया और आपकी CO भी आ गया था 1.86, जो है 1.86। तो टोटल ट्योर गैस प्रोड्यूस CO प्लस नाइट्रोजन। तो CO कितना है आपकी 1.867866 प्लस नाइट्रोजन कितना हो गया 3.5। तो ये आपके आ जाएगा 5.36 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो मतलब यही हुआ कि ट्योर गैस जो प्रोड्यूस करता है, मैं 1 kg हिसाब से निकाला हूँ। तो 1 kg हिसाब से आपकी गैस जो बनता है ट्योर सामने वो है 5.36 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो ये हिसाब से आप जितना भी कार्बन दे रहे फर्नेस में, तो उसको लेके आप निकाल सकते हैं कि कितना ट्योर गैस वॉल्यूम आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी डिपेंड करता है कि आपकी थर्मल के ऊपर में है। तो कितना आप हीट जनरेशन करते हैं इसके ऊपर में ये डिपेंड करता है, ताकि आप थर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने बहुत इजी मेथड से और सिंपल वे में आपको बताया, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।